Hello friends. We are going to learn a simple and correct method of learning English. मित्रों, हम एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण अंग्रेजी का टॉपिक सीख रहे हैं। अब हमें पता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कौन सा सही तरीका है, वह हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। आपने यदि यह वीडियो ध्यान से सुना और देखा, तो आपको अंग्रेजी आसान और सरल सही तरीके से सीखने को मिलेगी। सो लेट अस सी विच आर द स्टेप्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। दिस इज द की टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यह 4 गुरु मंत्र या कौशल इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी भाषा बिल्कुल सरल तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? लर्निंग डेली न्यू वर्ड्स विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड मीनिंग। हमें रोज नए नए शब्द अंग्रेजी के सीखने हैं। उस शब्द का अर्थ क्या है, उस शब्द की स्पेलिंग क्या है, यह हमें जानना है। और इस प्रकार हमारी अंग्रेजी में सुधार होगा। उसके बाद मित्रों, हमें क्या करना है? डेली वॉचिंग टीवी न्यूज एंड कार्टून्स इन इंग्लिश। हमें रोज अंग्रेजी में समाचार देखने हैं और उसी तरह हमें कार्टून्स भी अंग्रेजी में देखने हैं। इससे क्या होगा? जब अंग्रेजी शब्द कानों पर पड़ेंगे, उस समय हमारा शब्द भंडार अंग्रेजी में बढ़ेगा और वे शब्द बार बार सुनकर हमें जाने पहचाने लगेंगे। इस प्रकार हमें अंग्रेजी आसान और सरल लगने लगेगी। उसके बाद रीड सिंपल इंग्लिश स्टोरी बुक्स। हमें रोज अंग्रेजी कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने यदि अंग्रेजी में कहानी की किताब पढ़ी, तो हमें उस माध्यम से कुछ शब्द जो कहानियों की किताब में बहुत सरल तरीके से दिए होते हैं, और वे शब्द बार बार पढ़कर हमें उन शब्दों का अर्थ समझ में आता है। किसी कहानी का किस तरह वर्णन करना है, यह भी हमें समझ में आता है। इसके लिए हमें डेली इंग्लिश स्टोरी बुक्स पढ़नी है। उसके बाद ए साइंटिफिक करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग विद स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। हमें रोज छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और वे वाक्य हमें लिख लेने हैं। इससे हमारा अभ्यास होगा और हमारे मन में अंग्रेजी सीखने का जो डर है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस प्रकार हम डेली छोटे छोटे अंग्रेजी के सेंटेंस लिख सकते हैं। उसके बाद पार्टिसिपेट इन डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। हमें क्या करना है? तो हमारे जो मित्र होते हैं या हमारे परिवार में, हमें अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन डे टू डे इंग्लिश कॉन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स और विद फैमिली मेंबर्स। उसके बाद रीडिंग अ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब हमने यदि देखा, तो हम हिंदी अखबार पढ़ते हैं, पर उसके साथ साथ हम यदि अंग्रेजी अखबार पढ़ें, तो हमारा शब्द भंडार बहुत बढ़ेगा। और हम यदि सपोज डेली 50 वर्ड्स पढ़ें, तो वे 50 वर्ड्स हम पढ़कर उन 50 वर्ड्स पर 10 सेंटेंसेस या 100 सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर विच वी हैव लर्न्ड। तो बच्चों, अब हम इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद हम जो स्टेप्स सीखे हैं, वे सभी स्टेप्स इस स्पेस में, इन लाइंस में हमें लिख लेनी है। विच आर द करेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? हम सीख चुके हैं, सो हमें ऑल स्टेप्स लिख लेनी है।